गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप साझा का। बहुत विद्यार्थी का डिमांड था कि सर अब पार्टनरशिप पढ़ाइए, तो हम अब पार्टनरशिप लेकर के आए हैं और आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के बढ़िया से पढ़िएगा। PARTNERSHIP पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है साझा या फिर साझेदारी। क्लियर है, आपको पता है। चलिए, तो हम पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात आपको बता दें, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ आप कॉपी कलम लेकर के ही पढ़ें। इसके पहले हम जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कंप्लीट होगा, और अगर नहीं है जिनका कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 60% से ज़्यादा मैथ है 60% से ज़्यादा मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, इस चैनल के माध्यम से। तो आप अभी लॉकडाउन में घर बैठ करके ही स्टडी करें, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। चलिए हम आते हैं पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप हम लोग क्यों करते हैं और पार्टनरशिप इसका मतलब होता क्या है पार्टनरशिप का। क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब हम लोग बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है जो कि पार्टनरशिप है। देखिए पार्टनरशिप का मतलब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कम से कम 2 आदमी होगा, मिनिमम 2 आदमी होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। 2 के बाद 4, 3, 5, 6 कुछ भी हो, 10 गो भी पार्टनर हो सकता है, 12 गो भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पार्टनर के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। दूसरा बात, ये जो पार्टनर का सेंस है वो बिल्कुल ही आपका बिजनेस से है। पार्टनर का जो सेंस है वो किससे है, बिजनेस से है। आप जैसे शादी करते हैं तो वह भी एक पार्टनरशिप है, वह भी एक साझेदारी है। लेकिन जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं यह आपका पार्टनरशिप बिजनेस है। जैसे बहुत सा बच्चे जो है पटना में रहते हैं, एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, कहीं 3 रहते हैं, मिल करके खाना बनाते हैं, एक सब्जी काटेगा तो एक बर्तन धोएगा, इस तरह से रहते हैं साझा करके, तो वह भी एक पार्टनरशिप है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह बिजनेस से संबंधित है। चलिए अब तो ये हम समझते हैं कि बिजनेस से संबंधित है तो ठीक है, तो इस पार्टनरशिप में आखिर हमें क्या क्या चाहिए। तो पार्टनरशिप में हमें 2 चीज़ होता है, वो क्या होता है पहले समझिए। लेकिन आखिर वो हमको चाहिए क्यों। सबसे पहली बात ये है कि पार्टनरशिप हम करते हैं, बिजनेस का मतलब है पार्टनरशिप यहाँ पे। तो हम आखिर बिजनेस से क्यों करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिजनेस से क्यों करते हैं। तो हम लोग बिजनेस इसलिए करते हैं पैसे कमाने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं लाभ कमाने के लिए, अर्निंग के लिए। हम लोग क्यों बिजनेस करते हैं, तो पैसा कमाने के लिए, लाभ। तो लाभ कमाने के लिए तो आपने बिजनेस किया, तो लाभ कमाने के लिए बिजनेस किया, यानी कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो 2 चीज़ चाहिए। एक चाहिए आपको पूंजी, क्योंकि बिजनेस करिएगा कैसे, जब तक पूंजी नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, तो आपको चाहिए पूंजी, यानी कैपिटल चाहिए। और एक बात ये अब सोचिए, क्या आपको पूंजी लगा देने से दुकान चल जाएगा। आपने दुकान खोल दिया, 10 लाख 5 लाख 2 लाख लगा करके पूंजी लगाया, दुकान खोला, बिजनेस खोल दिया, क्या वो चलेगा। दिन भर उसका शटर लगल रहेगा तो सामान बिकेगा, नहीं बिकेगा। मतलब ये कि पूंजी के साथ साथ आपको वहाँ पे समय देना होगा, आपको बैठना पड़ेगा या स्टाफ को बैठना पड़ेगा। तो लाभ कमाने के लिए हमको पूंजी के साथ साथ समय देना पड़ेगा। इस टॉपिक में 1 एंड ओनली फार्मूला होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। बस ये आप इसी को याद रखिएगा, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। यह पार्टनरशिप का आपका फार्मूला याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बोले कि कम से कम ही आपका 2 पार्टनर रहेगा, कम से कम 2 पार्टनर रहेगा। दूसरा बात, पूंजी है तो 2 आदमी है तो 2 आदमी मिलके लगाएगा, 3 आदमी है 3 आदमी जितना भी लगाए उससे हमको मतलब नहीं है, जो जितना लगाएगा वह उतना पाएगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए पूंजी गुना समय। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूंजी लगाते हैं और समय नहीं लगाते, कुछ लोग समय लगाते हैं, कुछ लोग पूंजी। जैसे देखिए धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, टाटा है, ये सब के पास पैसा का कमी नहीं है, वह पूंजी लगा देगा, लेकिन वो दुकान पर कभी बैठने नहीं आएगा। तो क्या करेगा, किसी को पार्टनर बनाएगा 10% 20% का, और वो समय देगा। ठीक है, किसी के पास समय खूब है, पैसा नहीं है, तो पैसा कोई और लगाएगा, अपना कोई आदमी और काम करेगा, या कोई स्टाफ रख लेगा, या 2 आदमी बराबर बराबर मिल के लगाएगा। जैसा लगाएगा पैसा वैसा ही उसको मिलेगा प्रॉफिट। चलिए, तो हमको फिलहाल इतना ध्यान रखना है, हमें फिलहाल बस यही चाहिए कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। अब हम बोले थे कि इस बिजनेस में कम से कम 2 आदमी होगा या 3 भी हो जाएगा, मतलब कम से कम 2 होगा, बाकी जितना भी हो 3 4 5 हो। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में, 1 का लाभ बराबर 2 आदमी रहेगा मिनिमम,
अनुपात बी का लाभ बराबर फॉर्मूला होता है ए का पीटी बराबर बी का पीटी। देखो पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल मत समझना, ध्यान से समझना। ए का लाभ अनुपात, इसमें दो आदमी है, इस बिजनेस में हम क्या आदमी दर्शाए, एक ए एक बी, तो ए का लाभ, तो लाभ बराबर ही ना, तो ए का पूंजी गुना समय, पी से पूंजी है, टी से टाइम है। वैसे अंग्रेजी में सी फॉर कैपिटल होता है, लेकिन हम पी से डायरेक्ट पूंजी को निर्धारित, डायरेक्ट हम पूंजी को दर्शा दिए हैं। तो लाभ बराबर ए का पीटी हो जाएगा, बी का लाभ बराबर क्या होगा, बी का पीटी। क्लियर है? ए का लाभ बराबर ए का पीटी, बी का लाभ बराबर बी का पीटी। क्लियर है? दूसरा बात, ये जब दो गो है तो अनुपात का मतलब बट्टा भी, इसको हम कह देते हैं या लिख सकते हैं ना, ए का लाभ बट्टा बी का लाभ बराबर ए का पीटी बट्टा, बोलिए बी का पीटी। मतलब ये मेरा कहने का हुआ कि जब दो गो बिजनेस में रहेगा आदमी, पूंजी जब दो आदमी का बिजनेस यहाँ पर होगा तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्मेट में भी, क्योंकि हम रेशियो में बता दिए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। चलिए दो गो रहेगा तो, लेकिन तीन गो रहेगा तो कैसे होगा, तो ये ऐसे ही लिखाएगा तीन गो में, ए का लाभ बी का लाभ और सी का लाभ बराबर, ए का लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो ए का पीटी, अब बी का है तब बी का पीटी, एंड अब हो जाएगा सी का पीटी। क्लियर है? सही है ना? ये होगी आपका दो गो, तीन गो के लिए, ये है दो के लिए। अगर आपका सवाल में ध्यान दीजिएगा, पूछता है या तो दो आदमी या तो तीन, लेकिन अगर चार भी पूछ देगा तो आपसे बन जाएगा डी का लाभ बराबर डी का पीटी हो जाएगा। जय गो आदमी रहेगा उतने आपका लाभ बराबर पूंजी गुना समय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दो गो है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता अनुपात मतलब बट्टा, और इस टॉपिक में एक ही फार्मूला है, लाभ बराबर पूंजी गुना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो अब आपका जो है पहला सवाल को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है रोहित और मोहित, दूसरी बात, बिजनेस में समय अगर नहीं दिया रहेगा तो मान के चलना है कि कम से कम 1 साल का बिजनेस होगा, कम से कम बिजनेस 1 साल का होगा। कहता है रोहित और मोहित साझा व्यापार शुरू किया, इसका पूंजी क्रमशः रोहित का है 40,000 और मोहित का है 60,000। अब वर्ष के अंत में जो है ना, कहता है रोहित मोहित का 40 है 60,000 है। वर्ष के अंत में कर मतलब क्या हुआ, 1 साल का बिजनेस होगा, वर्ष के अंत मतलब 12,000 का लाभ हुआ। देखो लाभ जो दिया है ना वो कुल लाभ न है, मतलब 12,000 का टोटल लाभ हुआ। ऊपर में लाभ है तो नीचे में भी लाभ हो जाएगा। क्लियर है ना? जिसको निकालना है गुना, सबसे पहले तुमको लाभ दिया है तो तुम भी लाभ निकालो। लाभ बराबर क्या जानते हो, पूंजी गुना समय। तो दोनों का पूंजी दिया हुआ है, एक का पूंजी दिया हुआ है 40,000 गुने समय है ना, पूंजी गुना समय ए का, ये लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ए का दिया है 40,000, बी का दिया है 60,000। तो ए का हो गया पूंजी, और समय वर्ष के अंत मतलब 12। अब आइए बी का, तो पूंजी दिया हुआ है 60,000 और समय के बारे में 12 महीना। क्लियर है? आप इसको काट दीजिए, कट जाएगा 4 0 से 4 0 2 अनुपात 3। देख लीजिए पूंजी गुना समय जो अनुपात आया वो लाभ का ना आया है। तब बोलिए टोटल लाभ है 12,000, हम लोग के हिसाब से 3 2 5। जिसको निकालना है रोहित मोहित, मोहित का हिस्सा बाद वाला 3 का है, 24 5 20 से 24 दिया 72। बोलिए 7200 आएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका सी में दिया हुआ। यदि इस सवाल को आप समझ गए तो अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, आपसे बनेगा भी, ध्यान से बस बनाइएगा। देखो कहता है कि 3 साझेदार है, जो डाटा दिया है पहले लिख दो। 3 साझेदार है, 26 34 और 10,000 रुपया लगाया। देखो पूंजी गुना समय, समय अभी हम नहीं पढ़े, आगे देगा तो समय का जगह छोड़ दो। 34,000 एक समय छोड़ दो जी। अब दिया हुआ है कितना, 10,000। कहता है वर्ष के अंत में जो है ना लाभ, लाभ मतलब कुल लाभ होता है, किसी एक का नहीं दिया हुआ है, कुल लाभ दिया है 3500। तो हम भी लिखेंगे ना लाभ, तब बी का भाग। सबसे पहले अब पढ़ो समय क्या है, वर्ष के अंत में
तो 1 साल है तो 12 महीना। हम लोग देखो सबको महीना में ही लिख दिए हैं, ठीक है ना, इसलिए महीना में लिख दिए हैं कि अभी आगे मिलेगा तुमको 4 महीना 5 महीना, तो उसको साल में कन्वर्ट करोगे तो 4/12 लिखोगे, भिन्न में हो जाएगा, तो नहीं, सीधे महीना में। सिर्फ ध्यान रखना कि यूनिट सेम होना चाहिए, तो सबका महीना में है कोई दिक्कत नहीं है, और सबका पूंजी रुपया में है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे तो रुपया में ना होगा तो क्या होगा, तो जरूरी थोड़े कि पूंजी रुपये में होगा। पूंजी का मतलब गाय भैंस कुछ भी हो सकता है, घर मकान सब, तो आगे देगा। मान लो कि यहाँ गाय, तो सब गाय होना चाहिए, आगे मिलेगा। चलो तो सब रुपया में, तो रुपया में पूंजी समय सबका सब थी मंथ में, तो मंथ में क्लियर है। अब तुम काटो 3 0 से 3 0, 12 से 12 तो काटिए सकते हो, और बोलो 13 1 7 एंड 5 बता दो 17 13 कितना, 30 5 35। तो सवाल में ये कहता है कि बी का भाग क्या होगा, तो 17 से गुना करो, 00। ऑप्शन नंबर देखो इसका भी सी आएगा क्या। बस सिस्टम को समझो और सवाल को हल करो। रेशियो जैसा यह भी है, बस इसमें एक ही फार्मूला है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, एक ही फार्मूला पे आपका बन जाएगा। अब कहता है आलोक ने 75,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। सुनो, आलोक ने लगाया है 75,000। अब कहता है 3 माह के बाद चंदन आया, कि चंदन नाम का व्यक्ति है, वो लगाया है 60,000। 3 माह के बाद वर्ष के अंत में कुल 16,000 के लाभ में से कुल लाभ दे दिया है 16,000। तो तुम भी लिखोगे ना कुल लाभ है, क्लियर है। तो कहता है कि सुनो, वर्ष के अंत में, तो हम समझ गए कि बिजनेस 1 साल का है, तो यहाँ 12 लिखो, लेकिन बाद 3 माह बाद ये चंदन आया है 60,000 लेकर, तो 12 माह के बिजनेस है, जितना दिन रहेगा उतने दिन यहाँ समय लिखाएगा। अब समझो, इसीलिए मंथ में लिखते थे। तो 12 महीना के बिजनेस है, 3 महीना के बाद वो अबे किया है, तो 9वें माह ना काम किया होगा जी। तो यहाँ लिख दो 9 माह। ध्यान से समझना, 12 माह का बिजनेस है, 1 साल हमको चलाने हैं 12 माह, 3 माह के बाद हम अबे किए, तो 9वें माह ना रहेंगे। चलो यहाँ से पहले काटो, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। देखो तो 4 तिया का 12, 3 तिया का 9, देखो 15 पंचे 75, 15 चौका 60। अभी देखो तो ये 4 से 4 भी कटेगा, 5:3। टोटल हमारे हिसाब से हो जाएगा दोनों मिलाकर क्या 8। चंदन का भाग, चंदन कौन है, सेकंड वाला चंदन है, पहला तो आलोक था, तो इसके लिए 3 से, तो 3 दूनी 6 पर बोलिए कै गो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। सवाल में लिखा है ए बी एक साझा व्यापार करते हैं जिसमें क्रमशः ए का पूंजी है 40,000। ध्यान से समझना, जिसका जितना रहेगा उतना पहले लिख देना। तो ए का 40, बी का 80। 4 माह बाद ए अपना पूंजी को दुगना किया है, इसके अगले 4 माह बाद बी अपना आधा निकाल लिया, ठीक है ना। तो सवाल में कहता है कि फिर सी आया है, कोई बात नहीं, सुनो, कुछ नहीं तो समय तो 1 साल मान के चलवे करेगा। तो ए का पूंजी दिया हुआ है 40,000। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना। ये 1 साल का बिजनेस है, लेकिन कहता है वो 4 महीना के बाद ही अपना पूंजी को दोगुना किया है, यानी 40,000 को 4 माह रखा है, प्लस अभी बिजनेस खत्म नहीं हुआ। बिजनेस अगर खत्म नहीं हुआ तो प्लस अब दुगना किया है, तो 40 का बोलिए। अब देखिए यहाँ पर 40,000 रुपया लाया, 4 माह के बाद दुगना किया, इस 40,000 को 4 माह रखा होगा, अब ये दुगना हो गया 40 का 80, क्लियर है। अब जो है ये 4 माह था, तो अब शेष कितना दिन बचेगा, 8 माह, क्लियर है। अब आइए, अब आगे कहता है क्या है जी, इसके बाद अब कहता है कि इसके अगले 4 माह के बाद, ये घटना 4 माह में हुआ, एक कर भी 4 माह, फाइनली 8 माह के बाद कुछ कह रहा है बी। सबसे पहले बी का पूंजी है कितना, तो 80,000 ना है, ये 8 माह रखा है। अब कहता है कि ये अगले 4 माह के बाद यानी 8 माह में रखा पैसा, ये आधा निकाल लिया, तो 80 का आधा, अभी भी इसका बिजनेस में पैसा है, प्लस 80 में आधा निकाल लिया, जो बचेगा हमको उससे मतलब, तो अब 40 है ना है, शेष समय कितना बचेगा, होता 8 4 12 महीना हो गया। चलो तीसरा पे आओ, उधर जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं तीसरा। अब कहता है इसके अगले 4 माह के बाद, ध्यान से समझिएगा, बी अपना आधा पूंजी निकाला, और यानी फाइनली 8 महीना पर, और उसी समय जो है 1,20,000 लगाकर सी भी शामिल हुआ है। 1,20,000 लगाकर
सी शामिल हुआ तो ये भी 8 महीना के बाद यानी 4 माह रहा होगा। एक बार फिर से ध्यान देना, ये लगाया 40,000, 4 माह के बाद ये दुगना किया तो ये 4 महीना रखा होगा, प्लस अभी भी है, अब दुगना है इतना दिन के लिए, क्योंकि साल भर का बिजनेस है 8 4 12। अभी 4 महीना में 1 घटा तक कहता है, इसके बाद की सीधे इसके भी 4 महीना बाद यानी 8 महीना बाद, यानी ये पैसा इसके इतना था, इतना दिन रखा, प्लस अभी भी है तो आधा निकाल लिया था, है कितना 40 ना है, आधा बचेगा तो इतना दिन। इसी समय जब ये निकाला उसी समय ये आया। अब तुमको कहता है लाभ का अनुपात, तो ये जो हम पूंजी गुना समय लिखते हैं लाभ है ना होता है जी। देखो तो कॉमन होगा, यहाँ से देखो 4 0 से 4 0 कॉमन ले लो, यहाँ भी 4 से 4 ले लो कॉमन है, 4 कॉमन, बिल्कुल सही है। 4 चौका 16, 8 8 64, 64 16 कितना होता है जी 80 होता है। 8 8 64 16 वहाँ भी 80 होगा। बड़ चौका 48 कट जाएगा। 16 पंचे 16 पंचे 16 तिया 5 5 एंड 3। ऑप्शन नंबर देखो तो ये है, चलिए अब हम कहता है समझते हैं। ए और बी क्रमशः साझा व्यापार शुरू करते हैं। ये लगाया 20,000, बी लगाया 30। 3 माह बाद ये अपना आधा पूंजी बढ़ाया है। सुनो, ए का पूंजी 20,000 है, ये 3 माह बाद बढ़ाया था, लिखो प्लस, ये नहीं इतना पैसा 3 महीना अभी भी है, आधा बढ़ाया था। 20 के आधा 10 न होता है जी, तो 10 और 20 मिलाकर कितना हो गया। अब शेष समय बोलिए 8 9 महीना हो जाएगा। देखो तो आधा पूंजी को ये बढ़ा लिया था, 20 के आधा 10, तो 10 बढ़ गया। अब कहता है 3 माह बाद बढ़ाया, जबकि बी आधा निकाल लिया। बी का पैसा है कितना था 30,000, तो ये भी अपना पैसा 3 माह रखा होगा, क्योंकि दोनों घटना 3 महीना पे घटा है, तो 3 महीना रख लिया ना। अब एक बिजनेस अभी भी है, कितना पैसा है तो निकाला वो हटा दो, आधा निकाल लिया तो आधा बचा है ना जी 15,000। अब इसको कितना दिन रखेगा बोलो तो 9 महीना, क्योंकि 1 साल का बिजनेस है। अब कहता है कि जबकि इसके 3 महीना, ये दोनों घटना 3 महीना पे हुआ, अब एक 3 महीना बाद फाइनली 6 माह बाद सी लगाया है कितना पैसा 60,000 है ना। शेष समय कितना बोलेगा बचेगा 6, क्योंकि 3 महीने बाद ये दोनों घटना हुआ, और 3 महीना बाद फाइनली 6 माह बाद दिया है। अब काटो, कॉमन ले पाएगा हाँ, लेकिन देखो ये ध्यान दो 4 वो 0 कॉमन नहीं होगा, कहे कि यहाँ 3 गुना है जी, तो 3 0 से 3 0 कॉमन लिया, मैंने गुना में आ गया, 3 0 कट गया, 3 0 कट जाएगा, सही है, क्योंकि ये भी गुना में है। तब बोलिए 20 तिया का 60 है और 9 तिया 27, ध्यान से समझना, 9 तिया 27 हो जाएगा 270, आई हो जाएगा 20 तिया का 60, तो हो जाएगा क्या मतलब कितना 330 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर बोलो अनुपात 30 तिया 90, 15 नमा 35 से, तो इधर से देखो 30 तिया 90 हो जाएगा, इधर होगा 15 नमा 35 से, तब 25 घटा दो तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 225। क्या देखो तो 135 में से 35 हटा दो तो बच गया 190, 10 दे दिया 225। क्लियर है। 6 छक्का 36, 360। अब ये कटेगा, अब ये सब कैसे कटेगा, तब 5 से तो खैर कटवे करेगा। चलो 5 छक्का 30, 6 बार में कटेगा ना जी, तो 3 6, ये बोलो 5 चौका 20, 5 पंचे, ये बोलो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। क्लियर है ना। अब लगता है कि हाँ 7 5 35 की अभी कटेगा, 3 से लगता है 22 15 24, अब नहीं कटेगा 22 15 24। ऑप्शन नंबर देख लेना, बी में लिखा हुआ है। चलिए सवाल बहुत बढ़िया था। अब हम आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल को समझिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं समझिए कि यह आपका पार्ट 1 है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें 3-4 वॉल्यूम में ख़त्म करेंगे। यह पार्ट आपका 1 है, पार्टनरशिप का 4 वॉल्यूम मोटा मोटी लगेगा। एक एक वॉल्यूम को आपको स्टडी करते हुए निकल जाना है। देखो अगला सवाल कहता है ABC, क्या कहता है जी, एक साझा व्यापार शुरू किया। ए का पूंजी है 40,000 और बी का पूंजी है 60,000। बी 3 महीना पहले निकाल लिया, सुनो, और वर्ष के अंत में ए के बारे में कोई रुकावट नहीं है, तो ये 40,000 पूरा दिन। अब कहता है बी 60,000 लगाया है, तो अब कहता है 20 का पूंजी 60,000 है, बी 3 महीना पहले निकाल लिया। अरे तो कोई बात नहीं है, 60,000 ही लगेबे किया है, 3 माह पहले, तो 9 माह न रखेगा। काटो इसको, 4 0 से 4 0, 3 तिया का 4 तिया, अब बोलो 3 दूना और 2 दूना कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 9 हो जाएगा।
कहता है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है ना 5100 है, तो हम भी लिखेंगे ना जी कुल लाभ है, तो 8 9 कितना हो गया, कहता है एक का हिस्सा, तो पहला का ना पूछ रहा है जी, तो एक का, तो 17 तिया का माने 8 तिया 24 पर बोलो डबल जीरो, ऑप्शन नंबर देखो ये क्लियर है। अब हम आते हैं अगला सवाल पे, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का आज आखिरी सवाल होगा। अब देखिए सवाल क्या कहता है समझते हैं। ABC एक पूंजी व्यापार आरंभ किया, ये ने 5000 2 महीना के लिए, देखो यहाँ पूंजी समय साथ साथ दे दिया, ये 5000 2 माह के लिए। अब कहता है B जो है ना वो 60,000 लगाया है 3 माह के लिए, 6000 लगाया है 3 माह के लिए, और अब कहता है कि C ने लगाया है 4000 रुपया 5 माह के लिए। अब कहता है कि 960 के लाभ में कुल 960 लाभ है, लाभ कह दिया तो समझो कुले है, कुल हम भी लिखते हैं, तो रुको पहले कटेगा जी, तो 3 0 से 3 0, अब कटेगा 2 से कटेगा, 3 दूना 6 2 दूनी 4, बोलिए 5 9 5 दूनी 10, 5 10 9 19 से 5 24 आएगा, सही है। अब कहता है कि 1 का भाग था 5 से गुना करो, 24 चौका 96, 5 चौका 24 चौका 5 चौका 20 है, वो 0 है, तो आपका आ जाएगा 200। चलिए तो हम लोग अब मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।